तो हेलो प्यारे साथियों, तो मैथ क्लास 5+10 पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी समांतर श्रेणी का एक का तीसरा नंबर सवाल करेंगे। इससे पहले हमने एक का पहला दूसरा सवाल बता दिए हैं। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक मीटर, क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत यानी कि आया पैसा, जबकि प्रथम मीटर खुदाई लागत कितना है 150 रुपया। यानी कि प्रथम मीटर जब खुदा किया गया यानी कुआं खोदा गया तो कितना रुपया है 150 रुपया है। अब देखिए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना है 50 रुपया बढ़ जाती है। तो इसको बताना है कि ये जो क्वेश्चन है वो एपी में यानी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए तो इसमें कह रहा है पहले कि माने कि एक कुआं हिया पड़िया, मान लेते हम लोग कि एक कुआं क्या हिया पड़िया है। इसको खोदने में कितना लगता है 150 रुपया लगता है। कितना लगता है 150 रुपया। कितना रुपया लगता है 150 रुपया लगता है। इस कुआं को खोदने में कितना रुपया लगता है 150 रुपया लगता है। चलिए कितना रुपया लगता है 150 रुपया लगता है। ठीक है, चलिए अब यही देखिए 1 मीटर पर जब प्रथम स्थान 1 मीटर में खोदा था तब। अब देखिए यही में बोल रहा है कि 2 मीटर, क्या बोल रहा है कि 2 मीटर। मानिए कि हम यहाँ पे एक कुआं खोदे हैं, मानिए कि थोड़ा दूर हट के 2 मीटर पर हम लोग क्या करते हैं एक कुआं आर खोदते हैं। ठीक है, तब कह रहा है कि प्रथम जब 150 रुपया है तो क्या करेंगे 150 रुपया यहाँ पे लिखेंगे ना। अब देखिए क्या कर रहा है कि प्रत्येक मीटर बढ़ने पर कितने रुपया बढ़ जाता है 50 रुपया बढ़ जाता है। तो क्या करेंगे इसमें 50 रुपया और जोड़ देंगे तो कितना बन गया 200। उसी प्रकार 3 मीटर पर उसी पर क्या है 3 मीटर पर खोदते हैं तो फिर कितना रुपया है 200 रुपया पी हुआ और क्या कर रहा है फिर बढ़ जाता है। तो फिर क्या करेंगे 50 को और ऐड कर देंगे ना, तो उसी पर क्या हो जाएगा यहाँ पर यह कितना होगा 250 रुपया। उसी प्रकार चारवां पद पांचवां पद आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमको क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हल, क्या लिखेंगे हल अतः सूची बराबर कितना है यानी प्रथम स्थान पर कितना है 150। तो लिख लेंगे हम लोग क्या लिख लेंगे 150 कॉमा फिर उसके बाद कितना है 200 ना, तो लिख लेंगे हम लोग 200 रुपया कॉमा उसके बाद क्या है 250। ठीक है, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए अब इसको बताना है कि एपी में है या नहीं है। तो आपको हम क्या बताएं कि जब भी आपसे एपी में पूछेगा तो एक दफे आप देख लीजिएगा जो उसका सर्वांतर होता है जो डी होता है वो सेम है कि नहीं। ठीक है, आइए हम लोग डी निकालते हैं। हम लोग मान लेंगे इसको A1, इसको A2 मान लेंगे, इसको A3 मान लेंगे। चलिए हम क्या निकालेंगे सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर क्या निकालेंगे सर्वांतर यानी पहले निकाले थे हम लोग D1 निकालते हैं। D1 निकालेंगे क्या लिखेंगे तो हम क्या बोले थे कि A2 में से A1 को घटाना। तो A2 में से अगर आप लोग A1 में घटाते हैं नहीं तो D1 इक्वल टू कितना होगा A2 का मान कितना है 200 तो लिखेंगे 200 माइनस A1 का मान कितना है 150 लिख देंगे 150 ना। तो D1 कितना निकल गया आपका यानी 50 निकलेगा। ठीक है, आइए हम लोग D2 निकाल के देखते हैं। अगर D2 निकालते हैं तो क्या लिखेंगे A3, क्या लिखेंगे A3 माइनस में A2 लिखेंगे। तो लिखेंगे D2 इक्वल टू में A3 का मान कितना है यानी 250 है माइनस में 2 का मान कितना है 200 है यानी कि D2 जो निकलेगा कितना है 50। देखिए इसका सर्वांतर सेम है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो D1 है वो बराबर है D2 का। ठीक है, तो लिख देंगे अतः यह सूची एपी है। क्या है अतः यह सूची क्या है एपी है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपको कह रहा था कि आपको बताना था कि ये सर्वांतर श्रेणी में है या नहीं। तो जब भी आपसे सर्वांतर श्रेणी का सवाल पूछेगा तो देख लीजिएगा उसका सर्वांतर जो होता है ना वो सेम है कि नहीं। जिस पर हमने D1 निकाला 50, D2 कितना आया 50 आया यानी उसका सर्वांतर यानी इसका अंतर है वो कितना है 50 का है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यही कर रहा था। तो आप लोग इसका एक दफे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जय हिंद।